So, in the previous lectures, we were discuss about our last topics, low productivity case of agriculture. Now, today we will discuss our next topics, agriculture finance. सो एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो एग्रीकल्चर फाइनेंस करते समय क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम जो है हो रही है आज इंडिया के अंदर की सही तरह से अगर देखें तो खेती जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसे फाइनेंस नहीं किया जाता है, जो भी एक रीज़न माना जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर फेसिंग पुअरिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो जो बहुत सारे फार्मर्स हैं उन फार्मर्स को मेजॉरिटी दिखाई देती है कि उनको पुअरिटी जो है वो फेस करनी पड़ती है। दे आर इन नीड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। और उन लोगों को किसकी ज़रूरत होती है? एग्रीकल्चर जो फाइनेंस है उसकी। टू बाय फर्टिलाइजर्स, सीड्स, पेस्टिसाइड एसेट्रा, क्योंकि उन्हें फर्टिलाइज़र बाय करना होता है, सीड्स परचेज करनी होती है, पेस्टिसाइड जो है वो खरीदनी होती है। एंड दे रिक्वायर्ड फाइनेंस टू डू कल्टिवेशंस, और साथ ही साथ उन्हें ज़मीन जो है वो लैंड जो है वो कल्टीवेट करने के लिए भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बट सिंस इंडिपेंडेंस अ ग्रेट रोल इज़ प्लेड बाय प्राइवेट मनी लेंडर्स। लेकिन इसके अंदर अगर देखोगे तो ग्रेट जो भी रोल से सबसे बड़ा जो रोल है वो रोल यहाँ पर किसका है? जो प्राइवेट मनी लेंडर से, जो असंगठित क्षेत्र के जो पैसे देने वाले लोग हैं उनका एक बड़ा रोल होता है। 71.6% एग्रीकल्चर फाइनेंस बिजनेस वाज मैनेज्ड बाय मनी लेंडर्स इन 1951। 1951 के जो हमारे पास आंकड़े हैं दोस्तों, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल में से 71.6% जो फाइनेंस है वो फाइनेंस यहाँ पर एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो प्राइवेट मनी लेंडर्स जो हुआ करते थे, मतलब कि जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हुआ करते थे जो असंगठित सेक्टर्स के थे उनके द्वारा किया जाता था। दे वेयर प्रोवाइडिंग फाइनेंस एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनके द्वारा जो फाइनेंस किया जाता था वो फाइनेंस बहुत ही हाई रेट जो था उस हाई रेट पे किया जाता था। नॉट इवन दैट दे वेयर डूइंग मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट टू एक्सप्लॉइट पुअर फार्मर्स, और ऐसे ही नहीं लेकिन वो जो भी अकाउंट होता था पुअर फार्मर्स का, गरीब फार्मर्स का, वो उनका पूरा शोषण जो है वो शोषण ऐसा करते थे कि इस तरह का अकाउंट बना देते थे कि उनके लाइफ टाइम ज़िंदगी भर उनका शोषण जो है, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो एक्सप्लॉयटेशन ही चलता रहे। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज नेशनलाइज्ड बैंक्स विच हैज़ रिड्यूस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी लेंडर्स। तो दोस्तों आज़ादी के बाद अगर देखोगे तो आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस देश जो है वो सरकार ने कुछ बैंकें जो है वो बैंकें नेशनलाइज़ की, और नेशनलाइज़ करने के बाद अगर देखा जाए तो नेशनलाइज़ करने से जो भी प्राइवेट सेक्टर की बैंक थी या प्राइवेट जो मनी लेंडर्स थे वो मनी लेंडर्स का जो इम्पोर्टेंट था वो इम्पोर्टेंट क्या हो गया? घट गया। गवर्नमेंट हैज़ एक्सपेंडेड इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फाइनेंस बाय कंस्ट्रक्शन रीजनल रूरल बैंक्स इन 1975। सो सरकार जो है गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ नेशनलाइज बैंक जो है वो नेशनलाइज बैंकों को शुरू किया। उन नेशनलाइज बैंकों के कारण अगर आप देखोगे तो जो प्राइवेट मनी लेंडर्स थे उनका इम्पोर्टेंस घटता गया। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उसने अपना इंस्टीट्यूशनल जो एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है उसे बढ़ाया, कंस्ट्रक्शन किया एंड रीजनल रूरल बैंक्स इन 1975। और 1975 जो है वो 1975 में एक प्रादेशिक ग्रामीण विकास बैंक जो है वो शुरू की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 1982, जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज भी अगर आप कभी गांव जाते हो तो देखते हो हाईवे से कहीं अगर सड़क जो होती है गांव तरफ गई हुई होती है वहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ आता है नाबार्ड का। तो नाबार्ड जो है वो एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है 1982 में इस्टेब्लिश की गई है। ड्यू टू ऑल दिस इफोर्ट्स, उसके सभी इफोर्ट्स के द्वारा द रोल ऑफ मनी लेंडर्स फेल डाउन टू 27%, वेयर रिमेनिंग एंटायर एग्रीकल्चर क्रेडिट इज मैनेज बाय इंस्टीट्यूट। So the role of money lenders fell down to 27%, where remain entire agriculture credit is managed by institutes। तो जो प्राइवेट मनी लेंडर्स होते थे वो प्राइवेट मनी लेंडर्स का हिस्सा या घट के 27% जो है वो हो गया, और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो क्रेडिट है वो क्रेडिट सर्विस इंस्टीट्यूट को जाने लगी। दिस फैक्टर्स प्रूव दैट फार्मर्स आर पेइंग हायर कॉस्ट टू अवेल क्रेडिट एंड ड्यू टू दैट देयर रेवेन्यू रिमेन वेरी लो। So these factors prove that farmers are paying higher cost। तो
पहले जो फार्मर्स हुआ करते थे वो फार्मर्स पहले जो हायर कॉस्ट पे करते थे वो हायर पे अभी उन्हें कॉस्ट करना पड़ता नहीं। क्रेडिट एंड ड्यू टू दैट देयर रेवेन्यू रिमेन वेरी लो, और इसके कारण उनकी जो रेवेन्यू हुआ करती थी, उनकी जो इनकम हुआ करती थी वो इनकम भी बहुत ही लो होती थी, उनको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलता था। एज प्रॉफिट आर रिमाइनिंग वेरी लो, फार्मर्स आर नॉट मच इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑन टू डू एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। और इसी तरह से जो भी फार्मर्स होते थे वो फार्मर्स यहाँ पर बहुत ही लोअर इनकम जो थी वो लोअर इनकम को चलाते थे, और इस लोअर इनकम के कारण वेरी लो फार्मर्स आर नॉट मच इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑन द एग्रीकल्चर ओरिएंटेड वर्क। और कम इनकम के कारण या प्रॉफिट बिल्कुल न मिलने के कारण जो भी फार्मर्स थे वो फार्मर्स ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैज़ ऑल्सो रिमाइंड लो, और यही एक कारण था कि जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे क्या होने लग गई थी, घटने लग गई थी। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, खेती क्षेत्र के बाजार। ड्यू टू वीक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंडियन रिमोट विलेज आर नॉट हैविंग एडवोकेट रोड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू कनेक्ट एग्रीकल्चर मार्केट। अब इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो इस तरह से न है, जिसके कारण आज भी रूरल विस्तार में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, एग्रीकल्चर मार्केट जो होने चाहिए वो नहीं है, जिसके कारण सीधे एग्रीकल्चर मार्केट जो है या एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट डायरेक्ट यहाँ पर सेल करने वाले के पास या बेचने वाले के पास पहुँचे। इवन एग्रीकल्चर मार्केट हैव डिफरेंट रेट्स और प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ सीजन एंड द एंड ऑफ सीजन। साथ ही साथ अगर देखोगे तो जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो एग्रीकल्चर मार्केट का जो भी सीजन है वो सीजन भी चला जाता था तो भी वो एंड सीजन तक वो माल नहीं बेच पाते थे। मेजोरिटी केस हाई प्राइस बेनिफिट टू लीडर ट्रेडर्स एंड होल्डर्स, फार्मर्स हु आर अंडर द डेट्स आर फोर्सेड टू सेल देयर क्रॉप्स बिफोर क्रॉप गेट रेडी टू लोकल लेंडर एंड ब्रोकर्स। सो जिन लोगों के पास से, जिन ट्रेडर्स के पास से फार्मर्स उधार में डेप्स में माल लेते हैं वो डेप्स चुकाने के लिए उन्हें कंपलसरी फोर्स किया जाता है टू सेल देयर क्रॉप्स बिफोर क्रॉप्स गेट रेडी लोकल लेंडर्स एंड ब्रोकर। तो उन्हें माल तैयार होने के पहले ही जो भी लोकल लेंडर्स होते थे या जो लोकल ब्रोकर होते थे उन ब्रोकर्स को ही क्या करना था, कंपलसरी सेल करना था। फार्मर लिस्ट इन्फॉर्मेटिव सो दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ मार्केट। फार्मर्स जो थे वो फार्मर्स को मार्केट का इस तरह से प्रॉपर वे में जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज भी यहाँ नहीं होता था। नॉलेज ऑफ मार्केट रेट्स, नॉलेज ऑफ मार्केट रेट्स सेलिंग प्रोड्यूसर, देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू गेट गुड रिटर्न ऑफ देयर क्रॉप्स। सो जो यहाँ पर फार्मर्स हुआ करते थे उनको अच्छी तरह से मार्केट का नॉलेज नहीं होता था। नॉलेज ऑफ मार्केट रेट्स सेलिंग प्रोसीजर्स, तो उनको जो सेलिंग प्रोसीजर्स है कि माल जो है किस तरह से सेल करना चाहिए, किस तरह से बेचना चाहिए, इसका भी आइडिया न होता था। देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू गेट गुड रिटर्न्स ऑफ देयर क्रॉप्स, और इसी के कारण उन्हें जो गुड रिटर्न्स मिलना चाहिए वो गुड रिटर्न्स नहीं मिलता था। ड्यू टू दिस दे बिकम पेसिमिस्ट, और इसी के कारण धीरे धीरे वो क्या होते गए, पेसिमिस्ट होते गए, मतलब लाचार होते गए, निराश होते गए, गरीब होते गए, और इसी के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी क्या होता गया, डाउन होता गया। सो फ्रेंड्स, हमने आज देखा एग्रीकल्चर फाइनेंस में कि सबसे पहले एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है खेती के लिए जो फाइनेंस है वो प्राइवेट जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ता था। और कई वर्षों के बाद 1982 में नाबार्ड जो है उस नाबार्ड को शुरू किया गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। उसके बाद धीरे धीरे मनी लेंडिंग का जो हिस्सा है, जो शेयरिंग थी वो प्राइवेट मनी लेंडर्स की डिक्रीज हुई, कम हुई। और उसके बाद अगर देखोगे तो धीरे धीरे सरकार जो है वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह की प्रोसीजर शुरू की कि जिसके कारण मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंस मिल सके। वैसे ही एग्रीकल्चर मार्केटिंग कि जो एग्रीकल्चर जो है बाज़ार जो है वो मार्केटिंग नहीं है, मतलब खेती में अच्छा प्रोडक्शन तो कर लेते हैं लेकिन उसे सेल करने के लिए जो मार्केट होना चाहिए वो मार्केट नहीं होता था, जिसके कारण भी जो किसान है, जो फार्मर्स है,
वो ज़्यादा हैप्पी नहीं होते थे, दुखी होते थे, और यही एक कारण से भी वो ज़्यादा उत्साह दिखाते नहीं थे। रिज़ल्ट ये आता था कि वो एग्रीकल्चर में अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार नहीं होते। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है रूरल सोशल स्ट्रक्चर, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।